उठी विदिशा, जयकारों की ध्वनि से धर्म सरोवर लहराया, संतों की मंगल अगवानी से विधान यज्ञ और समर्पण, तपोभूमि भक्ति का प्रकाश बनी, संकल्पों की आहुति से जागृत हर सांस बनी। ऐसा ही अद्भुत नजारा था जब मध्य प्रदेश राज्य के जिला विदिशा में 12 जून 2025 को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसके पश्चात 13 से 20 जून 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर अरिहंत विहार कॉलोनी में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 12 जून को पूज्य गुरुदेव सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के साथ हुई, जिसमें गुरु स्नेही भक्तों ने गुरुवर सत्संग की मंगल अगवानी कर अपने जीवन का सर्वोत्तम धर्म लाभ अर्जित किया। आज नगर की राहों में उमड़ पड़ी है सारी नगरी, मुन की पावन छाँव में, मुन की पावन छाँव में आपके पावन दर्शन कर मुनि, आपके पावन दर्शन कर मुनि, स्वप्न हुए साकार मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। सारे नगर में खुशियाँ छाई, भक्त सभी हर्षाते हैं, भक्त सभी हर्षाते हैं, पावन यात्रा में हो शामिल, भूले नहीं समाते हैं, भूले नहीं। इसी कड़ी में अब श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के अंतर्गत 15 जून के दिन का शुभारंभ सर्वप्रथम भक्तों सहित पूज्य गुरुवर सत्संग का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन के साथ हुआ। पूज्य गुरुदेव सत्संग के उच्चासन ग्रहण करने के पश्चात संघस्थ गुरुवर ने सभी को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्यत उपाध्याय उपासित और सर्व साधु साधित बंधुओं, आज एक बहुत ही पावन अवसर है कि एक और सिद्ध भगवान की आराधना चल रही है और दूसरी ओर परम पूज्य आचार्य भगवंत हम सभी भव्य जीवों के लिए सिद्ध बनने का उपाय अपनी देशना के माध्यम से दे रहे हैं। इसी के मध्य कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रभु एवं गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। इसके बाद सभी के समक्ष संगीतकार श्री राम कुमार जी ने भक्ति गीत के माध्यम से मंगलाचरण की बेहद सुंदर प्रस्तुति दी। पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारें, धन्य गए जिनागम संतों का समागम, धन्य गए जिनागम संतों का समागम, वर्षों के साथ बुझी छाई बहारें, हर्ष नीर छलके। मंगलाचरण के उपरांत केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। करे प्रभु गुणगान, जैन धर्म की ज्योत से रोशन। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात ही केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूज्य गुरुदेव के चरण कमल पखार कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन करें आपका। इसके बाद कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज द्वारा रचित शास्त्र विमोचन का।
जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी सहित अन्य गणमान्य जनों ने आचार्य विशुद्ध सागर जी द्वारा विरचित विचार नामक ग्रंथ का भव्य विमोचन किया। भाव के साथ है आज करार, भाव के साथ है आज करार। इसके साथ संघस्थ पूज्य गुरुवर ने आचार्य विशुद्ध सागर द्वारा विरचित विचार नामक ग्रंथ पर अपनी अमृतवाणी से प्रस्तावना दी। अनेक विचारों का यह ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, जो आचार्य श्री ने, क्योंकि विचार ही है जो हमको उठाते हैं और विचार ही है वो हमको गिरा देते हैं। एक इंसान अपने विचारों से इस दुनिया में भगवान की तरह पूजा जाता है और एक इंसान अपने कुविचारों से बदनाम हो जाता है। ऐसे विचार करके कैसे हम इंसान से भगवान बन सकते हैं और हम विचारों के माध्यम से कैसे इस दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, नेता हैं, सेठ हैं, व्यापारी हैं, विद्वान हैं, वो अपने विचारों से ही पूरी दुनिया में अपना अनुशासन और शासन स्थापित करते हैं। तो हम विचारों को कैसे परिवर्तित करें और अपनी लौकिक सिद्धि और पारमार्थिक सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, इस विचार ग्रंथ में पूज्य आचार्य भगवंत ने उसका उल्लेख किया है। अगले क्रम में समिति द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं अन्य उपस्थित महानुभावों का तिलक माला एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं आनंदित। स्वागत सत्कार के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ किया। संत का सानिध्य जीवन के सार्थक क्षण है और यह सौभाग्य आप सभी को मिला है। इससे हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और आज तो विचार ग्रंथ, विचार ही तो है, विचार के खेल है सारा। ये सारा संसार विचार की उत्पत्ति है। अगर अच्छे विचार हो तो मनुष्य भी भगवान बन जाता है। और गड़बड़ हो गई विचारों में तो फिर मनुष्य का आधा पतन हो जाता है। फिर वो आतंकवादी बन के पहलगांव में निर्दोषों का कत्ल करने में भी संकोच नहीं करता। ये विचार के खेल था। महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, जो गुजरते थे उनको पकड़ते थे, मारते थे, लूटते थे और कहते थे घड़े में उनने जनेऊ भर के रखे थे, कितने मारे। एक बार उनसे पूछ लिया कि अच्छा मार देना, लेकिन तुम बताओ तो ये किस लिए कर रहे हो? महापाप है, किस लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहा हूं। बोले जरा एक बार हमें बांध दो यहां। पहले तो कहा कि जाओ परिवार से पूछ के आओ, क्या वो तुम्हारे पापों में सहभागी है, इसका बोझ भी उठाएंगे? तो वाल्मीकि जी बोले बड़े कलाकार हो, भग जाओगे ये सोच के कह रहे मैं जाऊं? तो बोले नहीं, ऐसा करो हमें पेड़ से बांध दो, तुम बांध के चले जाओ, लौट के आओ, लेकिन पूछ के आओ, फिर बताओ, फिर मार देना। पूछने गए तो सबसे पहले पिताजी से पूछा और अब समस्त भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंगल देशना श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ग्रंथों का जो सृजन हुआ है, भारत ने देह पर आक्रमण नहीं किया,
विश्व गुरुता को हासिल किया है जिस देश ने, किसी के देह के आक्रमण पर नहीं किया गया है, व्यक्ति के विचारों पर आक्रमण किया है, उससे देश को विश्व गुरुता हासिल है। आक्रमण जो है, आक्रोशित है तो आतंकी उत्पन्न होते हैं, और विचार साधुता पूरक है तो साधु उत्पन्न होते हैं। आवश्यकता है भावनात्मक दृष्टिकोण समझने की, विचारों को समझने की, विचार व्यक्त करने के पूर्व विचार समझना चाहिए। जब तक हम दूसरे के विचारों को नहीं समझेंगे और अपने विचार व्यक्त कर देंगे, चौहान जी उसी घर में झगड़ा होता है। आपने विचार को समझा, जैनत्व को समझा, अपनी बहुओं को बेटी कहना सीखा है, ये आपके घर को चलाने की पद्धति है। बहुओं का कर्तव्य क्या है? जिस घर में पहुंचे हैं उस घर में अपने विचार ना रखें। तदुपरांत संध्याकालीन बेला में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपना जीवन धन्य किया। आरती के पश्चात शास्त्र सभा आयोजित की गई, जिसके बाद सौभाग्यशाली बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के साथ नाटकीय मंचन की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। अगर अंतरंग से आपकी श्रद्धा उस विधान में नहीं लग रही है, आप बहुत सारा नृत्य कर लेना, बहुत सारी द्रव्य इस थाली से उठाकर इस थाली में चढ़ा लेना, लेकिन आपको जीवन में पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा। प्रभु जी की बाट निहारेंगे, अखियां बिछाएंगे। हे नाथ, किसको नाश करने वाला जगत पूज्य होता है। हे देवी, मोह, राग, द्वेष, विषय और कषाय का समूल नाश करने वाला ही जगत पूज्य हो जाता है। रत्नों का रत्न, सम्यक दर्शन रत्नों का रत्न है। क्यों देवी, सही है ना? भक्ति से अनुराग जगा है, आज मेरे अपना भाग जगा है। इंद्र राज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है, जहाँ सदा ही पुण्य बंध की चर्चाएं चलती है। पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो, पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो। क्या कोई उत्सव है? आज हमारी सभा इतनी अलौकिक क्यों नजर आ रही है? क्या आज कोई महोत्सव है स्वामी? हाँ शची, ये बहुत सुंदर और बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। स्वामी, ये कौन सा महोत्सव होने जा रहा है? विदिशा के अरिहंत विहार में पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में
1008 सिद्धों की आराधना होने जा रही है। सबो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, सबो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, सबो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समापन अवसर पर विशिष्ट श्रावक श्रेष्ठियों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। हम सभी समाजजनों की इच्छा थी कि जब आचार्य श्री आएंगे तब हम एक महानुष्ठान करेंगे। 12 जून को प्रातः वेला में आचार्य श्री की भव्य मंगल आगवानी हुई और विदिशा का पूरा जैन समाज, जैनेतर समाज सभी ने अपने पलक पावड़े बिछा के आचार्य संघ का स्वागत किया। तत्पश्चात आचार्य संघ हमारे विदिशा के अरिहंत विहार परिसर कॉलोनी में एक विशाल भव्य डोम का जो हमने निर्माण कराया, इस महानुष्ठान के लिए वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री अशोक सिंघई सागर वालों ने ध्वजारोहण किया। मंडप की शुद्धि हुई और उसके बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना हुई। दिनांक 13 तारीख से 19 तारीख तक यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन हम अर्घों के माध्यम से सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित एक विचार ग्रंथ का विमोचन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं वर्तमान में कृषि मंत्री भारत सरकार, उन्होंने उस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे। साथ में और भी विशेष अतिथि रहे। विमोचन का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। आचार्य श्री से शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद ग्रहण किया और उनसे उपदेश ग्रहण किए। सिद्ध चक्र का अर्थ होता है सिद्धों का समूह। यहाँ हम मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक सिद्धों की आराधना करते हैं। और कहा भी गया है कि जो पूर्ण विशुद्ध भावों से, पूर्ण मनोयोग से इस विधान में सिद्धों की आराधना करते हैं तो जो फल प्राप्त होता है वह अलौकिक होता है। और ये विधान जो विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व की निरोगी काया के उद्देश्य से हम कर रहे हैं, आशा है कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और निरोगी काया लेकर आएगा। जैसा कि इस विधान का कथानक है कि मैना सुंदरी नाम की एक रानी, जिनके पति श्रीपाल कोढ़ी थे, और उन्हें मुनिराज ने बताया कि आप 8 दिन तक इस सिद्ध चक्र विधान की पूर्ण विशुद्ध भावों से आराधना करें। तो मैना सुंदरी ने उनके वचनों को मानकर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन उनके कहे अनुसार किया और जो पानी अभिमंत्रित जल था राजा श्रीपाल पर छिड़का तो वे कामदेव सा सुंदर तन पाकर इस विधान की महिमा का स्वरूप सभी को समझ आया।